सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं किरण रावत और आप लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। रोज़ की ही तरह आप सभी के साथ आज भी मैं अपना डेली रूटीन ही शेयर कर रही हूं। और आज मेरा कुछ मुझे कार्य दिया गया था, तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से वो काम पेंडिंग हो गया था और वो काम करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले तो अपना वो कार्यालय वाला काम पूरा किया और फिर जो भी था वो निपटा के फिर मैंने घर का काम वाम सब कुछ किया। और मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर कर देती हूँ कि मैं ना, क्या होता है कि घर में जब मैं सिलाई का काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सिलाई का काम इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि जब भी मैं घर में रहती हूँ ना, तो घर में कभी कुछ मतलब छोटा मोटा सारा काम मुझे दिखता रहता है, जिसकी वजह से मैं सिलाई का काम कर नहीं पाती। और सिलाई का काम करने के लिए कम से कम मुझे 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए रेगुलर, कि मैं उस काम को कंप्लीट कर सकूं। अगर कोई पैंट सिल रही हूँ तो मैं उसको 3 घंटे में 2.5 घंटे में पूरा कर लूँ। तो बीच में क्या होता है, सिलाई के काम करने के बीच बीच में क्या होता है, मुझे बार बार उठना पड़ता है, कभी खाना बनाना है, कभी कुछ करना है। तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि थोड़ा सा मेरे घर के पास में ही एक सेंटर है जहाँ कि आप लोग खुद जाके अपने कपड़े सिल सकते हैं। वहाँ 2-3 घंटे आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं वहीं जाके अपना जो मैं अभी आप लोग को दिखाई देती हूँ। एक मिनट, मेरे पास इस तरह की एक रेड कलर की साड़ी है ना, साड़ी है और मैंने एक ही बार पहनी थी। तो ये साड़ी का मैं सोच रही थी लहंगा सिलने की। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया ना कि सिलाई का काम घर पे नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में रह के ना इतने काम दिखते हैं छोटे मोटे, और उन कामों में फंसने की वजह से ना जो मेरे इस टाइप के काम है ना, बड़े बड़े काम हैं, वो मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने 2-3 घंटे के लिए सोचा है कि कहीं बाहर जाके किसी सेंटर में जाके अपने कपड़े खुद स्टिच करके मैं ले आऊँ, ताकि मुझे एक होता है ना फ्री माइंड से काम करना। तो मैं फ्री माइंड से काम कर सकती हूँ वहाँ पर ना, कि मुझे अपने जीवन में कुछ लर्निंग होता है ना, कुछ सीखते रहना मुझे बहुत पसंद है। जिम्मेदारियों में मैं बहुत चीज़ें छूट गई, लेकिन अब नहीं, मैं अपने साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे कुछ सीखने की हमेशा एक ललक सी रहती है ना, शुरू से अभी तक मुझे यही रहा है कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो इस साड़ी का ना, इसका मुझे लहंगा बनाना है। तो कब तक स्टिच होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही करूँगी। तो मैंने आप लोगों को एक बात बता दी कि मैं घर में ये काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में मेरे को बहुत काम दिख जाते हैं, ये भी वो भी। तो इसलिए ये है माँ भारती की फ़ोटो। और सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है ना कि मैंने माँ भारती की फ़ोटो इतनी जगह मैं पूछने गई ना, लेकिन कहीं नहीं मिली। ये स्पेशल बनवाई गई है, इसे मैंने ना बनवाया है अपनी ही समिति में जाके, दीदी उन्होंने बनवाया मेरे को, फिर बनवा के मुझे दे दिया था। थोड़ा सा रंगोली बना दी है। तो अभी मेरे को जाना है, तो मैं इसको लहंगा जब इसका स्टिच हो जाएगा, क्योंकि साड़ी ना ख़राब हो गई है ये, तो कुछ बना ही लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो और ना, और बाहर निकलना इसलिए भी ज़रूरी है ना कि बच्चों को भी थोड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो इसमें तो राइस नहीं है, इसमें मैंने घी की सब्ज़ी रखी हुई है और इसमें थोड़ा सा कोफ्ते की सब्ज़ी पड़ी हुई है। ये तीनों की तीनों खुद मिला जुला के बेटी को बोला है कि तुम रोटी बना के ना और इनको खिला लेना। तो मैं छोटा मोटा काम करके गई हूँ, बाकी जो भी दिख रहा होगा ना वो काम ये खुद करेंगे, क्योंकि इनको भी एक जिम्मेदारी ज़रूरी है देनी। तो अभी मैं निकलती हूँ। मैं आ गई हूँ छत पे। अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं और कुछ सुबह का नज़ारा इस तरीके से दिख रहा है। चारों तरफ कहीं कहीं लाइटें जली हुई हैं। और हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की हवा चल रही है, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं है।
पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। पहले सोच रही थी कि छत की लाइट ना जलाऊं, अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब सा लगता है लोगों को। तो मिलते हैं मेरे पेड़ पौधों से। ये कुछ मेरे पेड़ पौधे हैं, दिखाई दे रहे हैं। गेंदे के फूल अभी भी खिले हुए हैं। ये मेरे फूल। चलो चलते हैं नीचे। मैंने यहाँ केटल में पानी गर्म करने रख दिया है। यहाँ मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते। यहाँ मैंने बना दिए हैं घी के कोफ्ते। आज फ्रूट में है पपीता, और मैंने पपीता छील के काट के रख दिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। और ये मैंने गाय के लिए भी एक आहार बना दिया है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है ना जब मैं गाय के लिए खाना रख देती हूँ। और ये चीज़ें ना कूड़े में नहीं डालती हूँ, हमेशा गाय के लिए अलग से बनाकर। अभी जब जाएंगे बच्चे तो गाय को देते हुए चले जाएंगे, या मैं जाऊँगी तो मैं दे दूँगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं स्पेशल कोई रोटी नहीं बनाती हूँ गाय के लिए, लेकिन मैं कभी भी अपने घर से जो भी इस तरह का पपीता है, गोभी छिली हुई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो गाय खाती है उसको कभी भी मैं डस्टबिन में नहीं डालती। और यहाँ मैंने बादाम भिगोई रखे हैं रात को। सब्जी बन गई है और यहाँ पानी आ गया है। और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ धुले हुए हैं। अभी थोड़े बहुत बर्तन हैं, उनको भी धो देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ सूट लेने। अपने वहाँ एक मार्केट है हमारे वहाँ, गर्मियों के सूट लेने कॉटन के। लहंगा हो गया और क्या बोला था। मैं पहुँच गई हूँ घर। सेंटर से ना मैं पहुंच गई थी सीधा मार्केट। पता नहीं क्या हुआ, घर से मैंने पैसे भी नहीं लिए थे कि मैं मार्केट जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम पेटीएम कर देना, और मैं मार्केट निकल रही हूं। और मार्केट निकलती ही ना मैंने वहाँ गर्मियाँ जैसे आने ही वाली हैं तो मुझे कॉटन के सूट ख़रीदने थे। मतलब बहुत सस्ते सूट लेके आई हूँ मैं डेली वेयरिंग के लिए। खैर वैसे भी मैं कॉस्टली सूट पहनती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरीके के मैं अपने लिए 4 सूट लेके आई हूँ कॉटन के। तो आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। और अभी हो रहा है पौने 6 हो रहे हैं। और मैंने ना एक घर पे आते ही ये इस तरीके के मैं अपने लिए 4 कॉटन के सूट लेके आई हूँ। प्योर कॉटन है ये, और ज़्यादा महंगे सूट नहीं हैं ये, मतलब बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गए थे। और घर पे आते ही ना मैंने सबसे पहले लगाया झाड़ू, साफ़ सफाई करी और बालकनी साफ़ करी है और पौधों को दिया पानी। और छत में मैंने ना आज कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े
के लिए मैंने मशीन लगा दी है। चलो छत में आप लोगों को दिखाई देती हूँ मैं। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने जीना भी साफ़ करा, पोछा लगाया। इसमें भी बच्चों ने पोछा नहीं लगाया था आज। और मैंने सबसे पहले सीढ़ियाँ भी साफ़ करी। आज छत की धुलाई भी नहीं हो रखी है क्योंकि ना धूल मिट्टी उड़ रही है तो छत गंदी हो जा रही है। और अभी ये मैंने मशीन अभी लगाई है क्योंकि कल पे टालूँगी ना इस काम को तो ये फिर पेंडिंग हो जाते हैं। तो रोज़ के काम रोज़ ही निपटा लूँ तो मेरे को भी आसान हो जाता है थोड़ा सा। और मिलिए मेरे पौधों से। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खुले हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे पौधों के साथ। अब देखो ये जो मेरे तुलसी के बीज है ना अभी सूखने लगे हैं। ये देखो सूखने लगे हैं, इनके बीज रख लूँगी फिर गमलों में डाल दूँगी। देखो अच्छी क्वालिटी के थे ये जो फ्लावर थे गेंदे के, तो काफ़ी अच्छे फूल आए हुए हैं इसमें। इनसे बात करना ना बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। और मैंने जैसे ही इनको मूव किया ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। एक रेड में भी खिला हुआ है ये देखो बहुत सारे फूल खिल गए हैं। सोचा नहीं था मैंने सच में इतने सारे फूल खिल जाएंगे। मैंने तो एक ही गमले में डाले थे और ये देखो फिर एक ही गमले से मैंने ना जो पौधे हुए थे तो इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे तो अच्छे खासे फूल खिल गए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं। इन पौधों के साथ बातें करना इतना अच्छा लगता है ना, बड़ी दिल को खुशी मिलती है पौधों के साथ। और सच बताऊँ मुझे तो फूल तोड़ना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है जितने टाइम टिके रहे ना तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो अब बढ़ती हूँ मैं, वहाँ मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धो रही हूँ। हवा देखो हल्की हल्की चल रही है। ये मेरी सोसाइटी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे पार्क में। पौधों में से के आसपास हम लोग खाना खा लेते हैं 7:30, कभी कभी लंबा हो जाता है 8 बजे तक। ये देखो अभी ना ये मैंने गाय के लिए जानबूझ के बाहर रख दिया था ताकि मैं भूलूँ ना। तो इसको मैं बेटी को बोलती हूँ जाएगी दे के आएगी गाय को। ये चली गई है गाय को देने के लिए। अब मैं अपने ब्लॉग का ना यहीं करती हूँ एंड, क्योंकि अभी कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद खाना बनाना है और सुबह के खाने की भी तैयारी करनी है। तो पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद नहीं भी आया है फिर भी लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।